बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाज़रीन, दुनिया दे विच दो शोबे बड़े अहम जाने जाते हैं। एक शोबा हैल्थ ते दूसरा एजुकेशन। मौजूदा हुकूमत तमाम शोबों की तरह हैल्थ के शोबे की तरक्की लिए भी बेहद काम कर रही है। तो एक ये पंजाब हुकूमत जिहड़ी है एक नवा हैल्थ का प्रोजेक्ट लैके आ रही है, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। ये की है, ये क्या दही इलाकों च होएगा, शहरी इलाकों च होएगा, असी तुसी ये तो किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये सारी गल्लां जानने लई अज असी अपने स्टूडियोज़ दे विच दावत दी है जनाब डॉक्टर ज़ुहैब हसन जिहड़े कि CEO हैल्थ लाहौर ने। जनाब तुहाडा शुक्रिया तुसीं साडे स्टूडियो च तशरीफ लिआए। सर थैंक यू। नाज़रीन, इन्हां दे नाल तशरीफ रखते हैं जनाब यूसुफ अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी ने। तो नाज़रीन, असी अपनी अज की गुफ्तगू का आगाज़ जोड़ा है डॉक्टर साहब तो करते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये जोड़ा पंजाब का प्रोजेक्ट है हैल्थ का, ये प्रोजेक्ट मुख्तसर जिहा दसो है कि। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 1 साल पहले 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरे पंजाब में लॉन्च किया था। और अपने लॉन्च होने के बाद इस प्रोजेक्ट में अर्बन स्लम एरिया इसका टारगेट था। जो शहरी कच्ची आबादी का एरिया है उसमें पूरे पंजाब के हर ज़िला लेवल पे जाके इस क्लिनिक ऑन व्हील ने तिब्बी सर्विसेज अपनी लोगों को मुहैया की। और उसकी कामयाबी को देखते हुए 1 साल में इस व्हील ने तकरीबन 1 करोड़ तक पेशेंट मुस्तफ़ीद हुए। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो उसके बाद इसकी पूरी एनालिसिस करने के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसकी एक्सपेंशन की जाए ताकि लोगों को इसको तहसील लेवल पे भी भेजा जाए, लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। तो रिसेंट आपने 2 दिन पहले देखा होगा इसकी लॉन्चिंग हुई है फोटो स्टेडियम लाहौर में, जिसमें CM साहबा ने 667 और गाड़ियाँ पुराने फ्लीट में शामिल की। 667 नई गाड़ियाँ जो कि डुअल AC हैं। पिछली जो गाड़ियाँ थी उसमें AC नहीं था। ये टोटल कितनी गाड़ियाँ हो गई? अब ये डॉक्टर साहब टोटल 911 पे फ्लीट मुश्तमिल होगा। 244 का ऑलरेडी चल रहा था, 667 इसमें ऐड हो गई हैं। तो अब ये हर ज़िले पंजाब के हर तहसील लेवल पे जाके जो शहरी कच्ची आबादी है और पेरी अर्बन स्लम है और इसके साथ साथ जो ट्राइबल एरिया है, हमारे हार्ड टू रीच एरिया हैं, ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि जो ट्राइबल एरिया आपका है पंजाब में, DG खान, राजनपुर में, दूर दराज इलाकों में जहाँ पे अप्रोचेबल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम थी हमारी, तो उसको भी हमने मैप करके वहाँ पे भी अपनी क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज इस दफ़ा भी। बिल्कुल सही जी। अब्बासी साहब, तुसी माशाअल्लाह सीनियर सहाफ़ी हो, तुसी ये प्रोजेक्ट नूं किस तरह देख रहे हो? तारीख गवाह होगी कि जो काम हैल्थ सैक्टर दे विच वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कर दिते ने, अपने टनौर दे विच ही कर दिते ने, वो एक मिसाल होएगी और लोग इस मिसाल नूं फॉलो नहीं करनगे ते तुहाडा मतलब है कि जिहड़ा पिछला टाइम गुजरिया है 76 बरस, सर मैं कह रहा सारे फारक ਉਹਦੀ वजह की है। देखो डॉक्टर साहब ने गल की कि जिथे हैल्थ फैसिलिटीज़ नहीं सन, मैं कहना वा कि हर CM ने अपने दौर दे कोशिश की, उन्हें तिब्बी सहूलियात हर जगह पर पहुँचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो पहुँचिया नहीं। वो वजह की सी बुनियादी कि वो सिंसीयर नहीं सन आवाम नाल। डिपार्टमेंट का तो कसूर कोई नहीं होता, डिपार्टमेंट ने तो यस सर करना। देखो ना, एक CM वो सी जिहड़ा भी सी, असी ना नहीं लेंदे, एक CM है ने, इन्हां दे अगे कोई कुसक नहीं सकता क्योंकि ए गए ने अवामी, इन्हां ने अवाम की खिदमत का तैयार किया ते इन्हां ने अपने किरदार तो साबित नहीं किया। प्रोजेक्ट है तुसी इहनूं कामयाब देख रहे हो? सर मैं डॉक्टर साहब की गल ते इतबार इस करके नहीं करता कि मैं किसी की भी गल ते उस वेले तक इतबार नहीं किया ਜਦੋਂ तक मैं जाके आप मुशाहिदा नहीं किया। ठीक। और मैं अल्लाह के फजल नाल एक नहीं तकरीबन कोई 8-10 मकामात ते जाके ऐदा खुद विजिट किया है, मरीज़ बन के भी किया है, ऑब्जर्वर बन के भी किया है, किसी का भाई भैन बन के मरीज़ का उहदे नाल जाके भी किया है। ते तुसी ठीक पाया? और मैं कह रहा वा कि सर ए वो प्रोजेक्ट है जिहड़ी गरीब आवाम, दुखी इंसानियत जिन्हों तुसी फैसिलिटेट करना चाहते हो हुकूमती सतह पर, वो मरियम नवाज शरीफ ने करके दिखाया है कि लोगों की दहलीज तक मुफ्त दवाई, मुफ्त तिब्बी सहूलियात, मुफ्त हर चीज़, एक्सरे मशीन, तुसी उत्थे जाके वेखो, वो एक व्हील नहीं, वो एक हॉस्पिटल है पूरा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਸੂਬਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ?
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਹਿਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਲੋਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ और जड़ा तिब्बी हमला है वो कितने अफराद पे मुश्तमिल है? जी, इसमें डॉक्टर साहब वैन में जो हमारे क्लिनिक ऑन व्हील है उसमें 4 बेसिक हमारे एम्प्लॉय होते हैं। एक डॉक्टर होता है, उसके साथ डिस्पेंसर, LHV और वैक्सीनेटर। ये इसके 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। हर वैन में, हर क्लिनिक ऑन व्हील में मूव करके कैंप्स जाके लगाते हैं। जो सर्विसेज ये देते हैं वहाँ पे जाके, ये फ्री मेडिसिन, फ्री OPD डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके करते हैं जो हमारे बैठे होते हैं। उसके साथ साथ EPI की जो हम हिफाजती टीके वो आपके ज़रूरी होते हैं 12 बीमारियों के ख़िलाफ़, वो सर्विसेज वहाँ पे दी जाती हैं। एंटीनेटल केयर जो कि हमला ख़वातीन का चेकअप होता है, उसमें ना सिर्फ वहाँ पे LHV उनको चेक करती है बल्कि उनके जो बेसिक टेस्ट हैं, HB उसका, अल्ट्रासाउंड भी, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, हीमोग्लोबिन उसका चेक होता है, वहाँ पे HB चेक होती है, ऑन द स्पॉट उसको रिज़ल्ट दिया जाता है। साथ साथ अल्ट्रासाउंड की सहूलत, अब देखें अगर डोर स्टेप पे आपको अल्ट्रासाउंड आपके गली मोहल्ले में आके। डॉक्टर साहब यदि फीस कितनी है? फ्री सर्विसेज है गवर्नमेंट की, मेडिसिन, हर टेस्ट चीज़ सारे फ्री, 100%, किसी चीज़ की कोई फीस नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको साथ बताता जाऊँ, हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन जो ग़िज़ाई किल्लत की शिकार हैं बच्चे, वो बड़े काफ़ी 5 साल तक की एज के बच्चे होते हैं। इस क्लिनिक ऑन व्हील में स्पेशल डायरेक्शन CM साहबा की थी कि उस ट्रीटमेंट को भी ऐड किया जाए, तो उसको मिनिस्टर साहब ने, मैडम सेक्रेटरी हेल्थ है हमारी, उन्होंने टेकअप किया हुआ है। और वो सर्विसेज डोर स्टेप पे बच्चों को वहाँ पे तशख़ीस करते हैं, उनकी मॉक करते हैं, और अगर वो सैम और मैम की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको RUTF एक हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट साशे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिलेंगे, प्राइवेट में उसको कोई प्रोक्योर नहीं करता, वो उनको दिए जाते हैं और जिससे वो ग़िज़ाई किल्लत से बच सकते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब एक कॉमन ही हुण तो बीमारी हो गई है डायबिटीज़ जिन्होंने असी शुगर के नाम तो भी जानते हैं, तो कुछ मरीज़ ने जिहड़े वो इंसुलिन लगाते हैं, वो इंसुलिन भी क्या उत्थे अवेलेबल है? डॉक्टर साहब इसमें एक इंसुलिन का CM साहबा ऑलरेडी एक इनिशिएटिव ले चुकी हैं कि लोगों के घर तक पहुंचती है, रजिस्ट्रेशन होती है। अच्छा, टाइप 1 इंसुलिन की जो बच्चे उसका शिकार होते अच्छा, हैं। टाइप 2 दी नहीं, टाइप 2 की हॉस्पिटल पे मिलती है। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी आपको फ्री हॉस्पिटल में मिलती है। टाइप 1 आपको आपके डोर स्टेप पे, आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपको घर पे मौसूल होगी, और उसको भी हम रिसीव करा रहे हैं। लोगों के घरों में इंसुलिन जा रही है, फ्री इंसुलिन जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 19 किस्म की अद्वियात हैं जो हर क्लिनिक ऑन व्हील पे मौजूद हैं, जिसमें बेसिक एलिमेंट जितने भी हैं आपको रूटीन की OPD में जो पेशेंट आते हैं आपके, वो सारे ट्रीट हो रहते हैं। और इसी तरह EPA सर्विस मैंने आपको बताई हैं, न्यूट्रिशन सर्विसेज इसके अंदर वो शामिल हैं, OPD ANC है, अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ सर्विसेज इसमें दी जा रही हैं। तो ये टोटल एक पूरा पैकेज है। डॉक्टर साहब लोगों को किस तरह पता चलता है कि ये जिहड़ी वैन है जिहड़ी मैडिकल के अमले ते मुश्तमिल है, मेडिसिन ने सारा कुछ है, लोगों को किस तरह आगाही होंगी? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें ना इसका डिजिटल एक मैक्रो प्लान हम बना रहे हैं, ये भी पहली दफ़ा हुआ है। फ़ेज़ 2 की लॉन्चिंग, जो फ़ेज़ 1 में हमें चैलेंजेस आए उसको हमने फ़ेज़ 2 में अब कवर किया। उस पर मैडम सेक्रेटरी साहबा ने, मिनिस्टर साहब ने बड़ी एफर्ट मेहनत दिन रात करके बड़ा हमें अच्छा गाइड किया, और उसको हमने डिजिटल कर दिया पूरे सिस्टम को। माइक्रो प्लान हम एडवांस बनाते हैं, 15 दिन पहले हमारे पास पूरे पंजाब का मैक्रो प्लान आ जाता है। डिजिटल मैक्रो प्लान लेट लॉन्ग के साथ आता है, और उस पर हम मैप करते हैं कि किस एरिया में अब जाके किट लगनी है हमारी, इसका कैंप लगना है। एक तो हम उस एरिया को स्पेसिफिक रखते हैं, वो ऐसा हो उसके करीब अस्पताल कोई ना हो, ठीक, 1 किलोमीटर कम से कम उसके करीब अस्पताल कोई ना हो, और वो असल में कच्ची आबादी हो, शहरी कच्ची आबादी हो, या वो एरिया हो कि कोई झुग्गियों वाले हों, झोंपड़ियों वाले हों, जो लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए जिनको ट्रैवल कास्ट करनी पड़ती है। और उस किट में फिर हम, हमारी लोकल टीम है, हमारी फील्ड टीम है जिसमें LAWs हैं, LHS हैं, उस एरिया के हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो उसकी आगाही देते हैं एडवांस में कि जी इस दिन कि वो कोई मसाजिद के जरिए या कोई ऐलान कर देने। उसी पे आ रहा हूँ कि वो अपने एरिया में, वो लेडी हेल्थ वर्कर है हमारी, SHNS है, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र है, मसाजिद में ऐलान करते हैं, इलाके के जो नोटेबल्स हैं,
जो वहाँ पे उनको बताते हैं, घर घर जाके अवेयरनेस देते हैं कि इस दिन इस जगह पर कैंप लगना है। और हर कैंप एक स्टेशन पे 2 दिन लगता है। ठीक, वो रोज़ गाड़ी उधर जाती है, वो 2 दिन उसी पे पार्क रहेगी और उस एरिया को क्लीन करेगी। तो इसका प्लान हमने पॉपुलेशन वाइज बनाया हुआ है। 1500 की आबादी पे 2 दिन गाड़ी जाएगी और 1 महीने के अंदर एक गाड़ी जो है ना वो 20,000 की आबादी को कवर करेगी। और ये टोटल डिजिटली आप डैशबोर्ड के ऊपर लाइव देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है गाड़ियों में। जो सबसे इसकी अहम और ख़ूबसूरत बात है, जैसे ही गाड़ी मूव होती है सुबह अपने किट स्टेशन के लिए, हम उसी वक्त उस गाड़ी की लाइव लोकेशन देख सकते हैं किस जगह से जा रही है और जाके अपने डिज़ायर्ड कैंप पे किस टाइम पहुंचती है, नंबर 1। दूसरा, जो हमारे लोकेशंस हैं कैंप की, वो भी डिजिटली हमें हमारे डैशबोर्ड पे नज़र आ रही होती हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि आज इस गाड़ी ने फ़लाँ मोहल्ले में जाना था, उस मोहल्ले में ये किस टाइम पे पहुंची और दोबारा से वापस वो किस टाइम तक अपनी पार्किंग प्लेस पे वापस आई। तो इसमें कोई चांस नहीं है उसके पास कि वो मिसयूज़ हो। हमें टाइम का भी पता होगा, कैंप की ड्यूरेशन भी पता होगा, और सबसे खूबसूरत बात जो इसकी एंट्रीज़ हो रही हैं वहाँ पर वो लाइव होती हैं, EMR पे सेंट्रली डैशबोर्ड पे हिट हो रही होती हैं। पेशेंट का इंडिविजुअल डेटा आपके पास आ रहा होता है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर। और इसके आगे फिर जाके भी एक हमारे डिपार्टमेंट में भी मैडम सेक्रेटरी साहबा ने एक सेल बनवाया है, जो कि डेली इसको फ़ोन कॉल्स करके हम पेशेंट को वेरीफाई करेंगे ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। और इसी तरह से ऑलरेडी CM साहबा के भी ऑफिस में एक सेल बना हुआ है, वो भी इसको फील्ड में भी जाके मॉनिटर करते हैं, थ्रू कॉल भी मॉनिटर करते हैं। जी अब्बासी साहब, ये बड़ी सोहनी गल डॉक्टर साहब ने सुनाई है कि इस प्रोजेक्ट के बदले तकरीबन 1 करोड़ लोगों को ਇਹਦਾ फ़ायदा मिले है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਔਰ ਨਾਦਾਰ ਔਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ CM ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ CM ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ CM ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਜਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਖਲੋਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरह के केस आ रहे हैं? इसमें सारे जो माइनर एलिमेंट्स हैं, OPD में जो पेशेंट आ रहे होते हैं, उसमें अब नज़ला ज़ुकाम खांसी के ये भी आ रहे होते हैं, फिर नमूनिया डायरिया के बच्चे भी आ रहे होते हैं, डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव के पेशेंट भी आ रहे होते हैं, जो जनरल OPD के हमारे रोज़मर्रा के मरीज़ हैं। इस तरह एंटीनेटल हमला ख़वातीन आ रही होती हैं, मेल नूरिश बच्चे आ रहे होते हैं। और इसमें साथ साथ उनके टेस्ट भी वहाँ पे फ्री ऑफ सर्विस किया जाते हैं, हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस C का, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारे टेस्ट ऑन स्पॉट किट के साथ करके उसी वक्त उनको रिजल्ट उनका ये भी साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वैन जी है वो डेली वो कितने पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ? जो एवरेज इस वक्त आ रही है, पिछले 1 साल से ये काम कर रही है हमारी क्लिनिक ऑन व्हील्स, वो 120-140 की एवरेज है डेली की, जो कि किसी भी BA जो की एवरेज से भी ज़्यादा है जो हमारे पहले सिस्टम में बेसिक। टाइमिंग है की होंगे ने? ये सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे तक? जी 3 बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को इस तो बाद ज़रूरत पै जाए तो महकमा लाइफ स्टॉक वाले ने ना, इन्होंने डबल सर्विस की है, मोबाइल सर्विस ईवनिंग च भी है। तो क्या आने वाले दिनों आने वाले मुस्तकबिल क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हो सकता है, अच्छा है। लेकिन पहला हमारा काम ये है कि जितनी अर्बन स्लम पॉपुलेशन पंजाब की है हम उसको फुल 100% कवर करें। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ वो सारी कवरेज हो गई है, मजीद ज़रूरत है, फिर इवनिंग पे ਤੇ ਫਿਰ ਈਵਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। फिर इवनिंग पे ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। CM ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੀ ਲੈਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਅਮਨ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਇਹ ਕੇਸ कोई ये भी डील कर रहे हैं और ये केसां दे विच कोई इजाफा हो रहा है? ये देखें, इस तरह की जो इमरजेंसी केसेस हैं ये तो हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट होते हैं। ये वहाँ पे किसी माइनर एलिमेंट में ट्रीट नहीं होते, ज़रूर होते हैं, लेकिन उस तरह से इस दफ़ा उनकी एडवांस एडवाइजरी जारी की गई थी, डेस्क बनाए गए थे हर अस्पताल में, और व्हील्स पे भी यही था कि कोई अगर पेशेंट आता है तो फ़ौरन उसको 1122 से या बाकी हमारी जो सर्विसेज हैं एम्बुलेंस उससे रेफ़र किया जाए ताकि उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल सके, और इसकी अवेयरनेस भी बड़ी की गई लोगों में ताकि वो इससे बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तुसी जिक्र किया 1122 ਦਾ 1122 ਦੀ ਜਿਹੜੀ सर्विस है वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इंटरलिंक है? नहीं, वो रेफरल सर्विसेज है, रेफरेंस, वो सिर्फ रेफरल सर्विस। वो तो फ़ायदा ले लेंगे हो? जी, हॉस्पिटल में पेशेंट अगर रेफरल करना हो तो हमने अपनी एम्बुलेंसेज उनको जब हैंड ओवर की थी तो उसमें वो वैसे भी कहीं से भी आप कॉल करें आपको सर्विस देते हैं, वो रेफरल के लिए जस्ट वो रेफ़र करते हैं आपके। तो डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ या कोई ब्रोंकाइटिस दे उन्हों का भी कोई इलाज उत्थे मुमकिन है? डॉक्टर साहब, इसमें इस क्लिनिक ऑन व्हील के अगर आप पूछें मेरे से कि बेसिक फ़ायदा क्या हुआ है जो हमने एज अ डिपार्टमेंट एनालिसिस किया है, सबसे पहला फ़ायदा हुआ है गरीब बंदे की कॉस्ट जेब पे, ठीक, ट्रैवल कॉस्ट पे। एक बंदा कहीं पे रहता है, उसको अस्पताल जाने के लिए शहरी आबादी में, शहरों में रहने वाले लोगों को एक साइड का 400-500 किराया लगा के अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है, चाहे उसे छोटा मोटी मेडिसिन ही क्यों ना लेनी हो। फिर उसने उसी ट्रैवल कॉस्ट से घर वापस आना भी है और फिर फॉलोअप के लिए भी जाना है अगर दोबारा टेस्ट की रिपोर्ट है या दोबारा चेकअप कराना है। तो ये सबसे पहले उस मरीज़ को, उस गरीब को जब ये सर्विस डोर स्टेप पे मिलती है, जो कि सीएम साहब का विजन था, तो ये उसकी ट्रैवल कास्ट बचती है, उसकी पॉकेट पे ये एक्सपेंडिचर बच जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जी एंटी क्वैकरी में, जो क्वैक्स हैं वो तो बच रहे हैं। क्वैक्स लोगों के हर जगह, लोग क्वैक्स क्यों कामयाब होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि लोग अस्पताल तक बेचारा पहुंच नहीं सकता, वो क्वैक्स से पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि मुख्तलिफ बीमारियां दी तशखीस वास्ते टेस्टां की भी जरूरत होती है, कोई CBC हो गया, कोई पेशाब का टेस्ट हो गया, ये भी कोई सहूलत है? जी, मैंने आपको बताया कि इस क्लिनिक ऑन व्हील पे पूरा स्क्रीनिंग होती है पेशेंट की, जिसमें बुनियादी जो टेस्ट हैं, एंटीनेटल के दौरान हमला का HB फ्री, सब सर्विसेज सारी फ्री हैं जी। HB टेस्ट होता है हमला खवातीन का, टेस्ट रिपोर्ट के तो मिल रही उसी वक्त। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, HB टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के टेस्ट, टाइफाइड, मलेरिया, किट के ज़रिए हम करते हैं ऑन स्पॉट, विद इन 3 मिनट उसको हम उसका रिजल्ट साथ दे देते हैं और उसमें फिर डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। बिल्कुल सही। जनाब अब्बासी साहब, असले साडे जिहड़े नाज़रीन साडा प्रोग्राम वेख रहे हैं तो तुहाडे चों ना एक पाकिस्तानीयत भी बड़ी नज़र आ रही है, तो की पैगाम दोगे? सर, मैं तो CM ਨੂੰ पैगाम यह देंगा, अपने आप ਨੂੰ सियासी तौर पर और अवामी तौर पर मुस्तहकम बनाने वास्ते और जिस तरह काम कर रहे हैं इस तरह करते रहें। ਇਹ वज़ीर आला पंजाब वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आला ने जिन्हां दे अपने टनौर दे विच सारे इकदाम पूरे हो रहे हैं, ये अपने टनौर दे विच देख रहे हैं अपने इकदाम पूरे होंदे हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि इसी तरह अवामी खिदमत जारी रहे तो यह वन मैन शो के तौर पर ही काम करते रहें। चलो जी, बहुत सोहनी गल जी। जी डॉक्टर साहब, इस मौके पर जो नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं, तुसीं उन्होंने कोई मैसेज देना पसंद करोगे? जी डॉक्टर साहब, मैं अपने डिपार्टमेंट महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर साहब का इमरान नज़ीर साहब और हमारी सेक्रेटरी हेल्थ मैडम नादिया साकिब साहबा की तरफ से तमाम अवाम उन्नास से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये क्लिनिक ऑन व्हील आपके डोर स्टेप पे
CM के विजन के मुताबिक आप खिदमत देने आपको आए हैं, तिब्बी सर्विसेज देने, इनसे मुस्तवीद हों। हमारा एक ही अज़म है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर करें और लोगों के डोर स्टेप पे पहुँचें। नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਐਲਾਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਧੱਕਮ ਪੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, बड़ा तंजीम दे नाल चलना है, दवाई भी मिलेगी, पैसे भी कोई नहीं, टेस्ट भी होणगे ते टेस्ट भी फ्री होणगे। ते मैं सलाम पेश करांगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा नूं, उन्हां दे इन्ने वड्डे इकदामात जिहड़ा कि असी एक ख्वाब तसव्वुर कर रहे हैं लेकिन वो हकीकत दा रूप धार चुका है। आओ असी सारे अज मिल के इस चीज़ का अहद करिए कि असी मौजूदा हुकूमत के कंधे नाल कंधा मिला के चलना है और इस मुल्क नू मजबूत बनाना है और कामयाब बनाना है। जनाब डॉक्टर ज़ुहैब हसन साहब और जनाब यूसुफ अब्बासी साहब, तुसीं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साडे स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ लिआए, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा है। इजाज़त दिओ, अल्लाह बेली।